हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में मैं आपको द सेल यानी कि सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। सेल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में जानेंगे आज। सेल क्या होता है, सेल किस में पाया जाता है। सेल क्या होता है, सेल जो है एक बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ का, यानी कि जीवित प्राणियों का, ठीक है, लिविंग थिंग्स का। किस में पाया जाएगा, हमेशा ये लिविंग थिंग्स में ही पाया जाएगा, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं बस, ठीक है, जिन्हें हम क्या है खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। वो उसमें भी वो भी सेल से ही बने हुए हैं, ठीक है। सेल क्या होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि हमारा दीवार होता है, ठीक है, वो किस चीज़ों से बना होता है, ईंट, सीमेंट, ये चीज़ों से बना होता है, ठीक है। तो जो दीवार होता है बच्चों, देखो ये बहुत सारे ऐसे ईंट से बना होता है। तो ईंट मतलब यानी कि ब्रिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्रिक बोलते हैं, वो क्या होता है, हमारे दीवार का एक यूनिट होता है। एक एक यूनिट क्या होता है, यूनिट क्यों बोल रहे हैं हम लोग, यूनिट मतलब एक हिस्सा है उसका, छोटा सा, है ना। तो छोटा हिस्सा मतलब कि एक यूनिट, ठीक है, एक यूनिट मतलब कि छोटा छोटे चीज़ों से बनके पूरा का पूरा दीवार बना हुआ है, यानी कि वॉल बना हुआ है, ठीक है, वॉल बना हुआ है हमारा। उसी प्रकार लिविंग थिंग्स में क्या होता है बच्चों, लिविंग थिंग्स में सिमिलरली उसी प्रकार हमारे जो बॉडी का पार्ट है बच्चों, यानी कि लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित प्राणियों का जो पार्ट होता है वो किससे बना होता है, सेल्स से, ठीक है, ये सेल्स से बना होता है। ये हमारा उसी प्रकार जैसे हमारा दीवार क्या है, ब्रिक से बना हुआ था, उसी प्रकार हमारा जो बॉडी है यानी कि लिविंग थिंग्स जो किससे बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं। सेल्स मिलके क्या बनते हैं, जैसे ईंट मिलके क्या बना था, वॉल बना था, उसी प्रकार सेल्स मिलके यूनिट की तरह सेल्स भी काम करेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे हम लोग इसको यूनिट बोल रहे थे, एक यूनिट, छोटा छोटा ईंट मिलके क्या बनता है, बहुत बड़ा दीवार बन जाता है। उसी प्रकार हमारा पूरा बॉडी किससे बनता है, सेल से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसी प्रकार सेल जैसे हमारा दीवार बना था, उसी प्रकार हमारा सेल से मिलके क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, पूरा का पूरा टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि पूरा का पूरा बॉडी कैसे बनता है, मतलब कि हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल क्या होता है ये समझ गए, सेल यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, समझ गए। तो सेल का स्ट्रक्चर देखो, सेल में क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूक्लियस यानी कि कंट्रोल सेंटर। क्या होगा, पूरा का पूरा सेल जो है किसके कहना मानेगा, किसका कहना मानेगा, न्यूक्लियस का, कंट्रोल करेगा, ठीक है। हाँ, तो सेल क्या होता है, सेल मोस्टली क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, ज़्यादातर अधिकतर हम लोग सेल को खुली आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि अगर मैं चाहूँ, मेरे हाथ में मैं अगर सेल को देखना चाहूँ तो ऐसे नहीं दिख सकता। ये हमें क्या चाहिए, पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। तो सेल का डिस्कवरी यानी कि सेल का खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, खोज किसने किया था, पहली बार किसने देखा था सेल को, ये जानेंगे। देखो सेल का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने, कब, 1665, बहुत साल पहले, 1665 में। कैसे दिख रहा था बच्चों, उन्होंने देखा कि कॉर्क सेल्स होता है, यानी कि जो पेड़ का छाल होता है, डेड सेल, जो कटा हुआ पेड़ रहता है ना, उसमें क्या होता है, डेड सेल्स होता है ये, ठीक है। उसमें डेड सेल्स देखा उन्होंने पहली बार, डेड सेल्स। तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें इस प्रकार का कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि हनी कोम्ब, शहद का छत्ता देखा है आपने, शहद का छत्ते में इस प्रकार का क्या होता है, रूम मतलब कि यानी कि रूम टाइप का डिविजन्स होता है, ठीक है। हनी कोम्ब, जिसे हम लोग हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं बच्चों, यानी कि हनी कोम्ब में जैसा शहद के छत्ते में जिस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर दिखता है, उसी प्रकार का ये दिखा उनको, ठीक है, पहली बार।
इतना समझ गए। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या पढ़ रहे थे, हमारा न्यूक्लियस क्या था, कंट्रोल सेंटर। क्या था, कंट्रोल सेंटर था, जो हमारे पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है। सेल क्यों कंट्रोल करना पड़ रहा है सेल को, सेल के अंदर बहुत सारे और भी ऑर्गेन्स होते हैं बच्चों, और भी बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करता है ये, और पूरा का पूरा सेल क्या करता है, फंक्शन करता है। ये क्या कर सकता है, ये सेल डाइजेशन भी कर सकता है ना, रेस्पिरेशन भी करता है बच्चों, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज, श्वसन का क्रिया। डाइजेशन मतलब समझ गए, यानी कि पाचन करता है, जो एनर्जी बनाता है फूड से, फूड इनटेक करता है और उसको क्या करता है, ब्रेक करता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो उसको करने में इसको डाइजेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन कर सकता है, और क्या कर सकता है, और कर सकता है ये डिवीज़न, यानी कि एक सेल से दो बनना। एक सेल है वो क्या होगा, अलग होगा, दो सेल बन जाएगा बच्चों, फिर दो से क्या होगा, चार बन जाएगा, और ऐसे करते करते डिवाइड करता है, ग्रोथ करता है। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार माइक्रोस्कोप में। ये माइक्रोस्कोप से ही दिखा है बच्चों सब, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे करके ऐसे देखने लगे और दिख गया। किससे दिखा, माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। इतना आज के लेक्चर में, आगे बढ़ते हुए मैं और भी चीज़ें बताऊंगा अभी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए।